क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग देते हैं। हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उससे आपको सनातन सत्य, सनातन सुख की प्राप्ति होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा और आपका जीवन आनंदित होगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। आपको महसूस होगा कि मैं कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ। ये सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत किया जाता है और उसमें हम अलग अलग नए विषय लेते हैं, प्रतिदिन नया विषय लेते हैं। आज का बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह विषय है संघर्ष ही जीवन है। भाई और बहनों, कहा जाता है कि स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। हमारे जीवन में संघर्ष ही चलता रहता है। संघर्ष का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। कभी हमारी तरक्की होती है, कभी हमारी अवनति होती है, कभी हमको तिरस्कार मिलता है, कभी हमको सम्मान मिलता है, कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में कभी हमारे जीवन में दुख आता है। ये सब परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसार के लिए कहा गया है, जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। कैसे बदलती है? बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा होता है, उसके बाद के अंदर वह जो है बड़ा होकर के बालक बन जाता है, युवा बन जाता है, किशोर बन जाता है और फिर प्रौढ़ हो जाता है, बुढ़ापा आता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। ये सब क्या है? ये सब जीवन के पड़ाव है, ये सब जीवन का बदलाव है और ये हर वस्तु के अंदर बदलता है। देखिए, मैं आपको अपना भीतरी जगत की बात बताऊं कि जब बच्चा जन्म कैसे लेता है कि माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, जब ये दोनों इंटरकोर्स के समय में ये आत्मा एक एक जो है शेल मिलते हैं, दोनों सेल अपने आप को समाप्त करके एक तीसरी सेल को पैदा करती, वो भ्रूण कहलाता है। और ये भ्रूण है, बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में बच्चा होता है। तो ये वहीं से जब दोनों का मिलकर के भ्रूण पैदा होता है, तभी से ही जीवन चालू हो जाता है, तभी से ही संघर्ष चालू हो जाता है और बदलाव आता है। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये 2 कोशिकाएं जो आपस में मिलकर के एक बनी, फिर एक से मल्टीप्लाई 2 से 4 से जो 16 इंटू 4 128 ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता। हमारे जीवन में भी ये कोशिकाएं हर क्षण मरती है और नई कोशिकाएं पैदा होती है, तभी शरीर जिंदा है। तो इसीलिए ये संसार में परिवर्तन हो रहा है, तभी ये संसार जिंदा है। परिवर्तन न हो तो इसको कोई संसार नहीं कहेगा, क्योंकि संसार का गुण पर्याय है। पर्याय का मतलब होता उत्पाद व्यय। भगवान महावीर ने किसी भी वस्तु का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उस वस्तु का अस्तित्व कैसे बताया है, ये उन्होंने बताया उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत है। सत मतलब अस्तित्व। किसी वस्तु का अस्तित्व तब है जब उसमें उत्पाद यानी उत्पन्न होता है, व्यय यानी उसका विनाश होता है, खर्च होता है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर वो द्रव्य मतलब वो शाश्वत है, वो मौजूद रहता है, तब वह वस्तु कहलाती। मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक महिला काफ़ी समय से बैंगल्स पहन रही थी, उसने कुछ चेंज करना चाहिए। उसके मन में आया कि मैं नेकलेस बना दूं, आजकल नई नई डिज़ाइन आ रही है,
तो उन्होंने जो है वह किसी ज्वेलरी वाले से बात करके अच्छा सा जो है वो सेटअप दे करके, अच्छा से डिज़ाइन दे करके और नेकलेस बना दिया। तो ये जो नेकलेस हुआ वह उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुआ, और बैंगल्स है वो टूट गई, उसका विनाश हुआ, ये व्यय हुआ है। अब आप दोनों स्थितियों में देखिए कि बैंगल्स भी सोना था, नेकलेस भी सोना है, वो द्रव्य कहलाता है। यानी दोनों स्थितियों के अंदर सोना सोना ही है। उसी तरीके से जैसे हमारी वो उसका सोने का अस्तित्व है, हमारी आत्मा है। आज बद नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 84 लाख जीवायुनिधि उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। उन उत्पत्ति स्थानों में ये घूमती रहती है, संघर्ष करती रहती है। इसीलिए कहा गया कि संघर्ष जीवन है। अगर जीवन के अंदर स्ट्रगल न आए, संघर्ष न आए, तो जीवन हो ही नहीं सकता। वह तो मात्र जो है एक कहना चाहिए पिंड मात्र रह जाएगा। संघर्ष करने से ही मानव बनता है। इसलिए कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सो जान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चड़स से पानी निकाला जाता था, खुले कुएं होते थे, बिजली मोटरें नहीं थी। तो जो चड़स का जो डिब्बा है वो पानी के अंदर डाल करके उसके अंदर 2 तरह की जो है रस्सियां चलती थी। एक रस्सी को तो टेपर के अंदर जो ऊंट है या बैलों की जोड़ी लेके जाती थी, और दूसरी रस्सी जो वापस घूम के आती थी, क्योंकि दोनों रस्सियां घूमेगा नहीं तो पानी निकलेगा नहीं। वह रस्सी जो है कुएं पर पड़े हुए जो है चट्टान या पत्थर के ऊपर बार बार घिसती, और उस जो है चट्टान के ऊपर जो है पत्थर के ऊपर भी जो है वह निशान बना देती, उसको घिस देती थी, क्योंकि बार बार अभ्यास किया जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, यानी मूर्ख भी बार बार अभ्यास करने से विद्वान हो जाते हैं। तुलसीदास जी और हमारे बड़े बड़े कालिदास जैसे जो है ये महामूर्ख थे। ये महामूर्ख ने अभ्यास किया और विश्व के माने हुए कवि और रचनाकार बने। तुलसीदास जी बड़े संत बने, और जो है कालिदास जी बहुत बड़े जो है कवि और उपन्यासकार बने। तो ये सब जो है संघर्ष के कारण होता है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो संघर्ष करते रहिए। संघर्ष हमारे जीवन को नई दिशा देता है। संघर्ष हमारे लिए नया उजाला लाता है। संघर्ष हमारा एक नया सूर्योदय करता है। उससे घबराइए मत, उसका मुकाबला कीजिए, और ये मान के चलिए संघर्ष जो आया है वह हमें कुछ सिखाने आया है, नई ऊर्जा देने आया है। मैं आपको जो है एक कबीरदास जी वाणी सुनाता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुख और दुख का संघर्ष बताया है कि जब दुख आता है तो व्यक्ति 24 राम 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 नवकार मंत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला जपता रहता है जब तक कि उसको सुख की वापस प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं तब जब तेरे सुख रहता है तब भी माला फिरता, खाली दुख के अंदर ही माला क्यों फेरता है। सुख में फेरता रहेगा तो दुख आता ही नहीं रहे, आएगा ही नहीं है। कहने का अर्थ होता है जब हम सुखी होते हैं, सुख और दुख हमारे संघर्ष है। जब हम सुखी रहते हैं तो लोगों को सुखी बनाओ जो बेचारे अभावग्रस्त हैं। इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर परोपकार और सेवा का महत्व। संघर्ष जीवन में क्या करें, कैसा संघर्ष करें? वो संघर्ष ये है कि हम दूसरे को कैसे सुख दे सकते हैं। जो बेचारे दुख पाने वाले हैं, कष्ट में पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं? वह सेवा का माध्यम है, वह उपकार का माध्यम होता है। और सेवा हम 3 तरह से कर सकते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा क्या है कि अगर हम घर में फ्री है,
अगर हम वानप्रस्थी हैं या 24 घंटे में 2 घंटे हमारे पास में फ्री टाइम है, तो हमारी इच्छित जगह, इच्छित मंदिर में, इच्छित संस्था में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी हमारा विषय है उसमें जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा देवें, वो हमारी सेवा कहलाती है। क्योंकि हम पैसा ले लेते हैं, वो हमारे स्वार्थ के अकाउंट में जाता है। बिना पैसे लिए कार्य करते हैं, निष्काम कर्म से करते हैं, बिना किसी जो है फल की इच्छा से करते हैं, वो हमारे सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है। ये तन की सेवा है। धन की सेवा अगर कोई कुबेर है और उसके पास समय नहीं है, तो बेचारे अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, रैन बसेरा, उनको कैसे दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जिसकी जो आवश्यकता हो उसको मुहैया करावे, ये बहुत बड़ा परोपकार है। ये सेवा है, ये धन की सेवा है। एक मन की सेवा होती है कि हमारा समाज प्रोत्साहन से चलता है। हर एक व्यक्ति न तो तन की सेवा कर सकता है और न धन उसके पास नहीं है तो धन से सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन जो तन की सेवा करने वाले हैं, जो धन से सेवा करने वाले हैं, उन भामाशाहों को हम मन की सेवा करें, यानी उनको प्रोत्साहन दें, उनका समय समय पर जो है सम्मान करें, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, तो वो और प्रोत्साहित होकर के और अच्छा काम करेंगे। और हम उनको निरुत्साहित करेंगे, उनकी टांग खींचेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उसमें नकारात्मक भाव लाएंगे, उसमें रोड़ा डालेंगे, वो निरुत्साहित होकर के वो अपनी सेवा का काम छोड़ देते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सारा संघर्ष है। संघर्ष 2 तरह का होता है, बुरा संघर्ष और अच्छा संघर्ष। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति दुख की आ गई है, उस दुख में से सुख निकालना ये अच्छा संग्रह, अच्छा संघर्ष है। और दुख की स्थिति के अंदर दुखी होना, ये दुख का बुरा संघर्ष है। कैसे? मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के अंदर वो जो है वो रोड पर चल रहा है और किसी व्यक्ति से, उसकी बाइक से जो है उसकी टक्कर हो गई, तो टक्कर होने से वह नीचे गिर पड़ा और गिर करके उसके खरोंच आ गई, खून आ गई। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो बुरा संघर्ष करता है, बुरा चिंतन करता है कि मेरे उसने लगा दी, उसको दोषी बताता है, खून निकाल दिया, उसको गालियां बोलता है और मुंह से बकबक करता है कि कैसा अंधा है, देख के नहीं चल सकता है, नियमों का पालन नहीं करता और आपने बात का बवंडर बना दिया, तो ये जो है ये संघर्ष कर रहे हो आप, ये बुरा संघर्ष है। अच्छा संघर्ष क्या है? आप पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा संघर्ष है। आप उस वक्त ये चिंतन करिए कि ये जो कुछ भी हुआ, भुगतना उसकी भूल है, मैं भूल रहा हूँ, ये उसने जो टक्कर मारी है उसकी भूल नहीं है, भूल मेरी है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर, पूर्व समय में मैंने उसको टक्कर मारी। वो तो ईको है, उसको मैंने बुलाया है, वो तो निमित्त बन करके अपना हिसाब क्लियर करने के लिए आया है, मुझे मुक्त करने के लिए आया, मुझे एनओसी देने के लिए आया है। और ये प्रभु, ये भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। तो मुझे थोड़ी सी खरोंच आ गई, मैं दवाई लगा करके पट्टी बांध करके ठीक हो जाऊंगा। और इतना ही हुआ, अगर मैं उल्टा पड़ जाता, मेरे को अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता, ब्रेन की नस फट जाती, फ्रैक्चर हो जाता, तो पता नहीं क्या स्थिति की, थोड़े में टल गया। जो है वो जो है सूली है, वो सूल में निपट गई। यानी होने वाली तो जो है आदमी को फांसी की सजा थी, लेकिन उसके शुद्ध भावों के कारण पैर में जो है वो कांटा लग करके रह गई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, पहेली, कविता, दोहे, इनसे गागर में सागर भरा जाता है। इनसे जो है बहुत बड़ा ज्ञान संक्षेप में मिल जाता है कि एक राजा के 2 बेटे थे, तो दोनों बेटे एक बार ज्योतिष के पास में गए। तो एक ज्योतिष ने कहा कि जो बड़े वाला बच्चा है, जो बड़ा होता है राजा का बेटा, वो राजा ही बनता है। तो उसको बड़े वाले बेटे को कहा कि तू जो है, तुझे जो है वो फांसी लगने वाली है। और छोटे बेटे को तो कहा कि तू जो है
वह जो तू जो है वह तेरा बुरा होने वाला है, तेरा अच्छा होने वाला है। तो अब देखिए, जो जिसको कि फांसी लगने का बोला था, तो उसने क्या चिंतन किया? उसने देखा कि मैं तो बड़ा बेटा हूँ, मैं तो राजा बनने वाला हूँ, और ये फांसी की बात करते हैं। ज्योतिषी पे विश्वास था, तो उसी ने उसी क्षण धर्म आराधना प्रारंभ की, और धर्म आराधना प्रारंभ करते करते, प्रभु की भक्ति करते करते, और जिसका निश्चित समय जो उसका फांसी का आने वाला था, फांसी का मतलब उसके हाथ से कोई मर्डर या कुकृत्य होने वाला था, वह उसके धार्मिक कृत्यों के कारण जो है वह टल गया। और जब फांसी की सजा का समय आया, तो उसके पैर के अंदर एक बड़ी सूल लग करके, और वो सूली सूल, उसको दंड तो मिल गया, लेकिन सूली सूल में बदल गई। अब दूसरा देखिए, उसको छोटे बच्चों को कहा कि तू तो राजा बनने वाला है, तेरा तो बहुत बड़ा भला होने वाला है। तो उसने क्या किया? उस तो अहंकार में चला गया कि मैं तो देखो राजा बनूंगा, सब पे राज करूंगा, मुझे कौन रोकने वाला है। तो उसने जो है बुरा आचरण किया, अधर्म का आचरण चालू कर दिया। उसने खाने में, पीने में, बोल में, चाल में, व्यवहार में अपना व्यवहार जो है अधार्मिक करके, और उसको धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि जब उसको राज तिलक का समय आने वाला था, तो उस राज तिलक के समय के अंदर उसकी बुराई के कारण, उसके पाप के कारण जो है वो शराबी बन गया, अय्यासी बन गया, और उसको राजा बनने के संयोग से टल गया। यानी ये देखिए कि बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन वो सारा बिगाड़ क्यों होता है कि हम बुरे संघर्ष में चले जाते हैं। तो ये बात ये है कि अगर हमारे साथ में कोई तकलीफ हो गई, सुख में से, दुख में से सुख निकालने की हम स्थिति में आने चाहिए। ये अच्छा संघर्ष है, आप संघर्ष करते रहिए। संघर्ष के लिए एक बात और है कि संघर्ष जो है, पॉजिटिव संघर्ष क्या होता है, आप अपनी योग्यता को बढ़ाते रहिए, आप खूब परिश्रम कीजिए, गुणों को हाजिर कीजिए, और जो सबके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, किसी के प्रति बुरा चिंतन मत रखिए, आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखिए। तो धीरे धीरे जो है आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता रहेगा। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कैसे होते हैं कि दूसरे वो जेलसी वाले होते हैं, दूसरे के जो है सुख के अंदर वो दुखी होते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरा पड़ोसी है, उसके जो है 5 मंजिला कैसे मकान बना, मेरे तो 2 मंजिला ही है। हे ईश्वर, उसका मकान गिर जावे, उसके बिजनेस में घाटा लग जावे, उसका बुरा हो जावे। तो वो अपना तो भला चाह रहा है, पर साथ साथ में दूसरे का बुरा चाह करके वो गलत पुरुषार्थ, वो गलत संघर्ष के द्वारा जो है अपना बुरा कर लेता, अहित कर लेता है, और उसका हित होने की जगह बुरा हो जाता है। तो संघर्ष जो करना है, किसी को मिटा के नहीं करना है, आपको अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना है, किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है। ये नेगेटिव संघर्ष है। पॉजिटिव संघर्ष अपनी योग्यता को डेवलप करना, प्रतिभा को डेवलप करना, अपने गुणों को डेवलप करना, परोपकार, दया, सहानुभूति, अच्छी लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग, और अपना कमिटमेंट का ध्यान रखना, और लोगों का जितना भला हो सके उसकी तरफ ध्यान देना। ये अच्छा संघर्ष है, इससे हमारी लाइफ अच्छी बनती है। बुरे संघर्ष से लाइफ गिरती है। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि संघर्ष जीवन है, तो इस हम एपिसोड को आज ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, और इसकी रिलीवेंस, इसकी उपयोगिता, इसकी वायबिलिटी, और ये किस तरीके से इंसान के लिए उपयोगी है, समाज, देश, विश्व, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर व्यक्ति इस फार्मूले चले कि संघर्ष जीवन है, संघर्ष कौन सा,
दुख में से सुख निकालने की कला है, वह अच्छा संघर्ष है। दुख में दुखी होना ये बुरा संघर्ष है, क्योंकि सुख दुख का नाम ही संघर्ष है। लेकिन उस संघर्ष का जो है आप कैसे मुकाबला करते हो, इस टेक्निक को जानना है। वो टेक्निक हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत बताई, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम है ये पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। ये हमारे आत्मा को केंद्र में रख करके जो है बनाया गया है। हम व्यवहार और निश्चय दोनों का मूल्यांकन करते हैं, दोनों की जांच पड़ताल करते हैं और दोनों के शुद्धि की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं। क्योंकि जो हमारा व्यवहार है वो तो हमारा पूर्वकृत हमारा ही किया हुआ है, तो वो तो हमारा भुगतान है, वो तो हमें हर हालत में चुकाना पड़ेगा। जो कर्जा लिया हुआ और साहूकार बनना चाहते हो तो आपको हर हालत के अंदर चुकाना पड़ेगा, वरना आप दिवालिये घोषित कर दिए जाओगे। तो हमको तो साहूकार बनना, हमको अच्छा इंसान बनना है, अपने मानव जीवन को धन्य करना है। और हम जब इस शरीर को छोड़ के जावें तो हम इस संसार पे छाप छोड़ के जावें कि भला व्यक्ति आया था और कितने परोपकार के लिए काम किया। वो परोपकार के जो कार्य है, जो सेवा के कार्य है, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देते। क्यों जाना सबको है, कोई व्यक्ति अमर नहीं है, लेकिन जो डीड्स करके जाता है, जो परोपकार करके जाता है, जो अच्छा संघर्ष करके जाता है, लोगों के लिए भले का कार्य करके जाता है, वो अविस्मरणीय होता है और वह अमर हो जाता है। हमारे देखिए कि जितने जितने भारत रत्न हुए हैं और आज वो है वो भगवान के घर चले गए हैं, तो आज हम उनकी गाथाएं गाते हैं और उनके जीवन से हम शिक्षा लेते हैं। मैं कुछ आपको कोट करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए। 36 वर्ष में उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो 10 या 12 भाई बहन थे, उनके घर में ऐसी स्थिति थी। नरेंद्र उनका बचपन का नाम था, उनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, इतनी गरीबी थी। लेकिन वो पिछले जन्म से अध्यात्म लेके आए थे, पिछले जन्म से वो धर्म को लेकर के आए थे, तो उनके जीवन में एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित था। वो ढूंढते रहे, स्वभाव की स्थिति में भी इस दुख में से वे सुख निकालते रहे, ढूंढते रहे कि मुझे सद्गुरु मिले, मुझे ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे जीवन की एक दिशा मिले, ताकि कि मैं लोक कल्याण जगत कल्याण का कार्य कर सकूं। खूब ढूंढा, ढूंढते ढूंढते जब समय आया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है उनको शिष्य मिल गया, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में, और स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गया बालकृष्ण रूप में, और जो है स्वामी रामकृष्ण के रूप के अंदर। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दृष्टि से निहार लिया और गुरु और शिष्य को पहचान लिया। हमेशा हमेशा के लिए गुरु शिष्य बन गए। 36 वर्षों में उन्होंने कड़े संघर्ष के साथ में पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमते रहे और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रवचन देते रहे। प्रैक्टिकल वेदांत उन्होंने स्थापित किया। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनते रहे, उठो जागो और जब तक चलते रहो, जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो। उन्होंने मुर्दों में जान फूंक दी। हमारे जो जवान युवा थे, जो कि बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जो वो बहुत ही सामान्य सोच में थे, उनको उठाया, तैयार किया, उनके अंदर पुरुषत्व को जागृत किया, उसमें युवकत्व को जागृत किया, उसमें शक्ति का विस्फोट किया और उनको जो है वो देश के निर्माण में लगाया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि देते हैं, सही सृष्टि देते हैं, कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताते हैं, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, और आपको उससे सनातन सुख की प्राप्ति होती है, ब्लिस की प्राप्ति है। आप सब बंधनों से मुक्त होते हैं, आपका ज्ञान मिट के ज्ञान में बदलता है और आप ब्लिस को प्राप्त होते हैं, सनातन सुख को प्राप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।
क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।